दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 11 दिनों से हजारों युवा बदहाल शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और भर्ती घोटाले के खिलाफ सड़क पर बैठे हैं। और ये आज यानी 1 जुलाई को इस आंदोलन का 12वां दिन है, लेकिन न प्रदर्शनकारियों का हौसला टूटा और न ही उनकी मांगे बदली, बल्कि अब ये प्रदर्शन एक विकराल रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठा हर युवा एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर उनके भविष्य का जिम्मेदार कौन है। पिछले 11 दिनों से हजारों युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आंदोलन का 12वां दिन है, लेकिन जोश पहले से भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारी साफ कह रहे हैं कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की ठोस घोषणा नहीं होगी, तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। इसी बीच लद्दाख के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी युवाओं के समर्थन में जंतर मंतर पर पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी है और आज उनकी हड़ताल का 4था दिन है। जानकारी के मुताबिक लगातार भूखे रहने की वजह से उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ रही है। उनका शुगर लेवल काफी नीचे चला गया है और उनका वजन भी करीब 2 किलो कम हो चुका है। डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे अनशन का 4था दिन शुरू है। मैं ठीक ही महसूस कर रहा हूँ और थोड़ा बीपी कम हुआ है। वो तो पानी और नमक बढ़ानी होगी, क्योंकि गर्मी में डिहाइड्रेशन शायद हो रहा है। और शुगर लेवल का तो मैंने बताया ही था कि जब खाना बंद करते हैं तो शुगर लेवल ड्रॉप होता है, फिर कीटोसिस टेक ओवर करता है, जो कि आपके फैट्स या फिर और फॉरेन सेल्स उनको खाता है। तो ये नॉर्मल है मेरे हिसाब से, मगर ये और लंबा होता जाए तो फिर फैट्स के बाद वो मसल्स को खाने लगता है, फिर ऑर्गन्स को भी खाने लगता है, फिर डेथ होती है। वो बहुत लंबे अनशन में अभी मैं ठीक ही हूँ। और वज़न कम हुआ है 55.5 से 65 से 63 हुआ है। 2 किलो लगभग। दिन के 600-700 ग्राम कम होते हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो ये कम होता जाएगा, ये भी नॉर्मल है क्योंकि अनशन पे बैठे हैं। कुछ तकलीफ ज़रूर है, मगर मेरे तकलीफ़ों के कारण अगर करोड़ों बच्चों की खुशहाली होती है तो ये सस्ता सौदा है। सिर्फ सोनम वांगचुक ही नहीं, बल्कि आंदोलन में शामिल कई युवाओं की सेहत भी लगातार खराब हो रही है। बीते दिन एक प्रदर्शनकारी की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। तेज गर्मी, लगातार धरना और भूख के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है और अब इस आंदोलन की तस्वीर भी बदलने लगी है। ये विरोध सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रहा, इसमें शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान संगठनों के प्रतिनिधि और अलग अलग वर्गों के लोग भी शामिल होने लगे हैं। यानी बीजेपी सरकार अब बुरी तरह से घिर चुकी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।